नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और वो खुलासा है कि लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के तबादले में मिस्टर सिद्धार्थ किस तरीके से खेल खेले हैं, किस स्तर पर उसने खेल खेला है, आज उसकी परत दर परत खोलकर आपके सामने रखने जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात है कि इस आदमी ने मनमानी में अपनी मनमानी की वजह से पूरे स्कूल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। कई ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हो गए, तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक बचे हैं, कई ऐसे विद्यालय रह गए जहां 2 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं, छात्र 100-200 है, और हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां स्टूडेंट कम है, शिक्षक ज्यादा है। ये सारे इसी महाशय का करामात है। खैर, वो तो जो हुआ सो हुआ ही। अब जरा देखिए इन्होंने तबादला कैसे किया है। तबादला का इन्होंने 6 आधार बनाया। बीमारी की वजह से, बीमारी, पति पत्नी, प्रत्यागता, सभी कैटेगरी का उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया, 6 कैटेगरी का, और 7वां कैटेगरी उन्होंने दूरी बनाया था। अब जरा आपको दिखाते हैं इनका खेला। इन्हें पता था कि हमें विभाग से जाना है। स्वाभाविक तौर पर सब कुछ मुख्यमंत्री के आसपास हो रहा था और मुख्यमंत्री कार्यालय में थे, तो इन्हें तो जानकारी होगी ही कि मेरी विदाई का वक्त आ गया है। तो 25 तारीख को ये लगभग 150 से अधिक शिक्षक, 185 शिक्षकों का तबादला किए। जिस तबादले के पत्र का मजमून पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेला हुआ है। उस खेला के खुलासा करने से पहले कुछ और चीजें हम आपको दिखा देते हैं। ये जो है, आप जरा नाम देखिए, ये है रितु कुमारी। इनका तबादला इन्होंने भागलपुर से पटना किया है। आधार क्या है? पति पत्नी। पति भागलपुर में भी टीचर था, पत्नी भी भागलपुर में टीचर थी। आधार बनाया इस रितु कुमारी ने कि मेरा ट्रांसफर जो है पति के पास कर दिया जाए, हम पटना जाना चाहते हैं। बिना हालांकि उसने अपने आवेदन में इस बात का जिक्र किया है कि मेरा पति भागलपुर में पोस्टेड है, लेकिन मेरी मर्जी, जिसको करना था इन्होंने पटना कर दिया। पति पत्नी के आधार पर, उनके पत्र में लिखा हुआ है, पति पत्नी के आधार पर आपका ट्रांसफर पटना किया जाता है। उसी तरीके से शिल्पी कुमारी, जिसके पति जहानाबाद में टीचर है, और पति पत्नी के आधार पर शिल्पी कुमारी को इन्होंने पटना कर दिया। ये सब खबर हम दिखाए हुए, पहले भी दिखाए हुए। इसी तरीके से दर्ज 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो गंभीर बीमारी के नाम पर, प्रत्यागता के नाम पर ट्रांसफर कराया है, जबकि सच्चाई यह है कि वो उस बीमारी से ग्रसित ही नहीं है। जांच कौन करे? एक शपथ पत्र जनाब ले लिए कि पकड़े जाएंगे तो हमको हटा दिया जाएगा, लेकिन पकड़े जाएंगे तब न जब जांच होगी। आज तक जांच नहीं हुआ। किसने क्या सर्टिफिकेट लगा दिया? एक सर्टिफिकेट लगाई है एक महिला शिक्षिका कि हमको आवाज से जो है ना, हमें बहुत तनाव होता है। ऐसे ऐसे बीमारी में जनाब को जैसे ट्रांसफर दिए, जिस बीमारी की चर्चा उन्होंने अपने उस ट्रांसफर नीति में नहीं किया है, ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए, अब हम आपको जो सबसे बड़ी बात दिखाने जा रहे हैं कि 25 तारीख को इन्होंने जाते जाते बड़े स्तर पर तबादला करके गए। अभी तक जितना तबादला हुआ था उसमें तबादला की वजह दिखाया जाता था, लेकिन 25 तारीख को जितना तबादला हुआ उसमें विशेष परिस्थिति या विशेष कारण से तबादला हुआ है, लिखा गया। दोनों पत्र देख लीजिए। एक पत्र हम आपको समस्तीपुर का दिखा रहे हैं, म्यूचुअल का, उसका भी खेला बताएंगे। लिखा हुआ है ना कि म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है। और ये दूसरा पत्र देखिए अर्चना कुमारी का। इसमें क्या लिखा हुआ है? विशेष कारण से विशेष परिस्थिति में इनका ट्रांसफर किया गया है। क्या विशेष परिस्थिति है पता नहीं। जब इसका पत्र देखे कि भाई, संयोग से इसका आवेदन पत्र की कॉपी भी मिल गई कि भाई कैसे तबादला हुआ, तो इन्होंने अपने पत्र में लिखी है कि हमारा सास ससुर जो है ना बीमार रहते हैं, इसलिए हमको पटना ट्रांसफर कर दिया। तो मधुबनी से अर्चना कुमारी का ट्रांसफर पटना कर दिया।
अब बताइए, सास ससुर के जबकि पटना को इन्होंने कहा था लॉक, पटना में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन सारे वैकेंसी नहीं कहने के बावजूद भी अर्चना कुमारी को लाकर यहाँ रख दिया, पोस्टिंग कर दिया इन्होंने। ये जो शिक्षिका का नाम अर्चना कुमारी नहीं है, उस शिक्षिका का नाम सुप्रिया कुमारी है। अर्चना कुमारी समस्तीपुर की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो सुप्रिया कुमारी है, जिनका मधुबनी से पटना विशेष परिस्थिति विशेष कारण से हुआ है तबादला, उसी तरीके से एक वंदना कुमारी भी है, मुजफ्फरपुर से उनका पटना विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर किया। किस कौन सा विशेष परिस्थिति किस परिस्थिति में हुआ स्पष्ट कहने की स्थिति में विभाग नहीं है। और पति पत्नी वाला हम बता ही दिए कि कैसे पति पत्नी वाला ऋतु कुमारी है, भागलपुर में है और पटना पहुंच गई। शिल्पी कुमारी है, अररिया में पति है, मतलब अररिया से पटना ट्रांसफर किया है, इसका पति जहानाबाद में है। अब क्या कीजिएगा, इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। एक इसी तरीके से दरभंगा से सुमिता कुमारी का हुआ है, दरभंगा से पटना, वो भी कोई आधार नहीं, कौन बीमार है कैसे बीमार है, पटना लॉक है तो फिर कैसे ट्रांसफर कर दिया आपने। एक से एक खेला किया है इन्होंने। और एक सिपरा कैमूर में अधौरा प्रखंड में थी, जहाँ के शिक्षक बाहर निकलने के लिए परेशान है, रातों रात इसका ट्रांसफर कैमूर के नगर परिषद स्कूल में हो गया। खूब खेला हुआ है, मतलब सारी नियम कानून जो बनाया गया उस नियम कानून को जनाब अपने तरीके से ही इन्होंने तोड़ दिया है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरीके से तबादले के आड़ में खेल हुआ है। और तबादले के आड़ में खेल जारी रहे इसलिए इन्होंने इतनी कॉन्फिडेंशियल तरीके से ट्रांसफर किया कि जिसका ट्रांसफर हुआ उसी को मालूम हुआ। और हम समस्तीपुर की बात कर रहे थे ना, जो समस्तीपुर की शिक्षा अर्चना कुमारी। अब देखिए अर्चना कुमारी का खेला देखिए, ये नियमित शिक्षिका है, इनका म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ। म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ मगरदही स्कूल में। तो भाई म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या मतलब है, हम गए इनके स्कूल, ये आए इनके स्कूल, कोई नहीं गया, यही चली आई स्कूल, उस स्कूल से कोई गया ही नहीं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम पर, बीमारी के नाम पर, पति पत्नी के नाम पर और विशेष कारण और विशेष परिस्थिति के नाम पर हजारों हजार शिक्षकों का नियम कानून को ताक पर रखकर या नियम कानून को नज़रअंदाज करके जनाब चलते चलते ट्रांसफ़र कर दिए। ये बड़ा खुलासा है और इस खुलासे को हम पूरे एविडेंस के साथ आपके सामने रख रहे हैं। सिद्धार्थ को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कोर्ट चलना है कोर्ट जा सकते हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है। हम अपनी बात अपनी दर्शकों तक पहुंचाए हैं कि किस तरीके से तबादले के आड़ में कितना बड़ा खेल खेला गया है। और ये खेल उन तमाम नियमों को ताक पर रखकर खेला गया है जिस नियम को सिद्धार्थ खुद बनाए थे कि तबादला हम करने जा रहे हैं और उस तबादले को लेकर हमारी ये पॉलिसी रहेगा, इसमें जो लोग फिट बैठेंगे उनका हम तबादला करेंगे। तो किस तरीके से उसके आड़ में खेल हुआ है उसकी एक वानगी हमने दिखाई आपको।